परप्रभावाद् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचराम् तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। मंच पर विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के अभिन्न स्वरूप यतीन्द्र कुल तिलक ब्रह्मलीन पूज्यपाद ब्रह्मर्षि विष्णुकांत बाबा के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मैंने प्रातः भी कहा था, आत्मा वै जायते पुत्रः। पिता की आत्मा पुत्र होता है और संत की आत्मा सत्शिष्य होता है। ऐसे पूज्यपाद के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस पवित्र मंच पर विराजमान साधु समाज मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के नियमानुसार अभी संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से पाठ करके सुनाया गया है। प्रसंग है उत्तरकांड का और उपदेश है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को बुलाकर बड़े प्यार से समझा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा भी यह उपदेश दिलवा सकते थे, लेकिन नहीं, अपने से। जो महापुरुष सत्तासीन होते हैं, उनके वचनों का विशेष समाज में प्रभाव पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम उस समय राजा के पद पर आसीन थे और सुयोग्य राजा के लिए प्रजा के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, ऐसा भगवान श्री राम ने दिखलाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में
परमहंसावतार सुखदेव जी महाराज ने कहा है, एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचि स्वधर्मं गृह मेधियं शिक्षण स्वयमाचरित। भगवान उसी ज्ञान का उपदेश करते थे, उसी धर्म का उपदेश करते थे जिस धर्म का वे स्वयं आचरण करते थे। भगवान श्री राम का उपदेश आप लोगों ने पाठ के रूप में सुना और बहुत से सुयोग्य वक्ताओं के द्वारा बिहार की मेंटेलिटी के हिसाब से जैसा सुनाना चाहिए उसी तरह से सुनाया गया, क्योंकि यहाँ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग होगा तो बातें सिर से निकल जाएंगी। जो जैसे समझ सके उनको वैसे ही समझाया जाना चाहिए, ऐसा ही समझाया गया। तो भगवान का बड़ा ही मंगलमय उपदेश, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। यह शरीर बड़े भाग्य से मिला है और यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो भगवान अपनी प्रजा के सामने बोल रहे हैं, यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाज़ा है और भवसागर से पार उतारने वाली नाव है। वे ही भगवान बाली की पत्नी के सामने बोल रहे हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। कहीं कहते हैं यह शरीर बड़ा अधम है, कहीं कहते हैं देव दुर्लभ है, कहने वाले एक ही हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता है, समाज तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक ही आदमी कहीं कहते हैं देव दुर्लभ शरीर है, कहीं कहते हैं बड़ा अधम है। जो इस शरीर की मर्यादा को नहीं समझते हैं, इस देह की उपादेयता को नहीं समझते हैं, यह देह किस लिए मिली है, इसकी सार्थकता किस में है, इन बातों को नहीं समझते हैं। ऐसे नासमझ के लिए यह शरीर बोझ है, ऐसे के लिए भगवान श्री राम ने कहा अति अधम शरीरा। आदि शंकर से शिष्यों ने पूछा था, को वास्ति घोरो नरकः, हे आचार्य यथार्थ में घोर नरक क्या है? आचार्य शंकर ने कहा स्वदेह, यह शरीर ही। यदि इस शरीर के अनुरूप कार्य नहीं हुआ तो इससे गया बीता दुनिया में कोई भी शरीर नहीं हो सकता है। मैं गया था सत्संग करने के लिए झारखंड के दुमका जिला में, 2 दिनों का कार्यक्रम था। 2-4 नए नवयुवक मेरे सामने आए, मेरे से पूछने लगे, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हो? बड़ा विचित्र साधु को देखकर बोल रहा, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हो? तो मैंने कहा मैं यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए आया हूँ। नवयुवक कहता है, महाराज आप साधु होकर फैक्ट्री लगाते हैं? मैंने कहा पैसे हैं साधु के पास तो फैक्ट्री कौन लगाएंगे, लेंगे कोई रामदेव बाबा से टक्कर? अभी पैसे हैं, लगाएंगे फैक्ट्री। तब मेरे से पूछता कितने दिनों तक फैक्ट्री चलाओगे? मैंने कहा बस 2 दिनों तक। महाराज 2 दिनों तक, 2 दिनों में आप क्या बनाओगे? मैंने कहा हम 2 दिनों में वे चीज़ बना करके जाएंगे
जो दुनिया की सारी फैक्ट्रियों में 100 कल्प में भी नहीं बन पाएंगे। महाराज आप क्या बनाओगे? मैंने कह दिया मैं जानवर को आदमी बनाऊंगा। जानवर को आदमी बनाने वाली फैक्ट्री हमने तो पहली बार सुनी है। मैंने कहा सत्संग कभी सुना है? सत्संग तो नहीं सुना, इसीलिए तुमको लग रहा है पहली बार। अच्छा, आपके पास ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं जो जानवर को आदमी बना देते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। उस इंजीनियर का नाम क्या है? वे इंजीनियर आएंगे कहाँ से? मैंने कहा उस इंजीनियर का नाम है परमाराध संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, और वे आएंगे कुप्पा घाट से। अच्छा, वे जानवर को आदमी बना देंगे? मैंने कहा बिल्कुल। फिर तो इस शहर में जितने जानवर हैं आपके पंडाल में घुसा देता हूं, बनाओ आप आदमी। मैंने कहा पहले तुम लोग यह बताओ तुम जानवर कहते हो किसको? नवयुवकों ने कहा गधा को, कुत्ता को, बैल को, सुअर को। मैंने कहा नहीं नहीं, ये 4 पैर वाले तो आधे जानवर हैं। जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं है वे 2 पैर के होते हुए भी जानवर हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का वचन है, मनुष्य का शरीर पाना कुछ और बात है, पर मनुष्य बनना कुछ और बात है। शास्त्र ने किसी को नहीं छोड़ा है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलो न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के अंदर सद विवेकिनी विद्या नहीं है, जो मनुष्य सद्धर्म सत्कर्म के मार्ग पर चलने में कष्ट नहीं उठा सकते, जो मनुष्य दानशील नहीं है, जिस मनुष्य में दैवी संपदा के एक भी गुण नहीं है, जो मनुष्य धारण करने योग्य कर्मों को नहीं करते हैं, और जिस मनुष्य में विनम्रता नहीं है, शीलता नहीं है, शरीर भले मनुष्य का हो लेकिन मृगाश्चरन्ति, 4 पैर वाले नहीं, वे 2 पैर वाले जानवर हैं। और कभी कभी तो हम कहते हैं जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं, जिस मानव में मानवता नहीं, वे पशु से भी गए बीते हैं। आज तक मैंने किसी भी पशु को झूठ बोलते हुए नहीं देखा, और चोरी करते हुए भी नहीं देखा। चोरी करने के लिए भी पशु को ये मनुष्य ही सिखलाता है। एक फक्कड़ महात्मा को मैंने हरिद्वार में देखा था, चौराहे पर बैठा रहता था, बगल में एक बंदर को रखता था, और कभी कभी वह फक्कड़ महात्मा चिलम पीता था। एक बार अपना पिए और एक बार नाक के छेद के पास बंदर को भी लगा दे, तो बंदर भी खींच लेता था। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, अपना तो बिगड़ ही गया, जानवर को भी बिगाड़ रहा है। ये जानवर को भी बिगाड़ने वाला ये 2 पैर वाला मानवता से हीन मानव है। आज तक किसी की निंदा करते हुए, चुगली करते हुए, ईर्ष्या द्वेष करते हुए किसी जानवर को नहीं देखे होंगे। लड़ के झगड़ के
जैसे तैसे सारे जानवर एक ही जगह बैठते हैं। लड़ झगड़ कर सैकड़ों कुत्ते एक चौराहे पर दिखाई देते हैं। लड़ झगड़ कर सैकड़ों गायें एक जगह बैठी हुई नजर आती हैं। लड़ झगड़ करके भी सैकड़ों घोड़े एक जगह होते हैं। लड़ झगड़ के भी सैकड़ों गधे एक जगह होते हैं। लेकिन आज तो एक मंच पर प्यार से भी बुलाने पर साधु एक साथ नहीं बैठ सकते। हम क्या कह सकते हैं? एक सदगृहस्थ के घर पर दो महात्मा गए। सदगृहस्थ बड़े धर्मात्मा, दोनों का बड़ा स्वागत सत्कार किया, सुंदर पलंग पर बिठाया, पानी वगैरह पिलाया। बड़े आराम से महात्मा बैठे। एक महात्मा की इच्छा हुई शौचालय में जाने की, चला गया। तब तक सदगृहस्थ ने जो पलंग पर बैठा हुआ था उनसे पूछा, महाराज जी बताओ आपके साथ में जो महाराज जी हैं वे कैसे हैं? अरे कैसे होंगे, वो तो पूरे गधे हैं। आपके साथ में गधे? आप गधे के साथ में चलते हो? हाँ बिल्कुल गधे। थोड़ी देर के बाद वह महात्मा शौचालय से आया, आराम से पलंग पर बैठा। कुछ देर में यह भी गया शौचालय। फिर उनसे भी पूछा, महाराज जी अभी जो शौचालय गए आपके साथ में हैं वे कैसे महात्मा हैं? अरे महात्मा क्या होगा, वह तो पूरा बैल है। अब बैल है? हाँ। फिर तो चलो झंझट टला, अब तो भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा। जब भोजन का समय आया तो दोनों महात्माओं को कहा, महाराज पधारे भोजन के लिए। तो चले गए भोजन कक्ष में। देखते हैं कोई आसन नहीं लगा हुआ है। महाराज बैठो बैठो। अरे तो कैसा सदगृहस्थ, तुम्हारा तो बड़ा नाम था इस गांव में, तो बहुत धर्मात्मा साधु महात्माओं का आदर करता है। सदगृहस्थ ने कहा, हम आज भी धर्मात्मा हैं, आज भी साधु महात्मा का आदर करते हैं, लेकिन गधा और बैल के आदर करने के लिए हम मनुष्य नहीं बने हैं। बैठो महाराज। गधा और बैल को आसन लगाकर बिठाया जाता है, बैठो। बैठ गए। वो भी कम नहीं थे, बैठ ही गए। हम लोग तो चले जाते हैं, लेकिन वे भी कम नहीं, बैठ गए। अब बैठने के बाद एक के सामने घास, सूखी सूखी घास की टोकरी और एक के सामने भूसे की टोकरी। अब तो बड़ा भिन्न आया। इतना बड़ा अपमान का अपमान बिल्कुल नहीं। आपने ही बगल वाले के लिए कहा था वो तो पूरे गधे हैं, तो गधा के सामने सूखी घास की टोकरी रख दी गई और उनसे पूछा गया आपके लिए, तो उन्होंने बता दिया वे तो पूरे बैल हैं, तो बैल के सामने भूसे की टोकरी रख दी गई। तब महात्मा को ज्ञान हुआ। कभी कभी हो जाता है, नहीं तो कलयुग में होना बहुत मुश्किल है। हो जाता है। इस कदर की जब समाज में फजीहती होती है, मान सम्मान ऐसे का भी जब तक होते रहता है तब तक तो ये सुधरते नहीं है। जब फजीहती होती है तब सुधरते हैं। तब उनको मन में हुआ, आहा, हम आपस में जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, इसीलिए महात्मा होते हुए भी हम इस तरह से समाज में अपमानित होते हैं। ऐसा काम दुनिया में चौपाया जानवर नहीं करता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कोई जानवर नहीं करता है। इसीलिए चाणक्य ने लिखा है, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, और धरती का भार है यह पृथ्वी माता। इतनी क्षमाशीला है
कि विंध्य पहाड़, हिमालय पहाड़, कज्जलगिरी पहाड़, दुनिया में कितने पहाड़ हैं, सब हैं, फिर भी माता यह नहीं कहती कि बहुत भार मेरे ऊपर है। कितनी संख्या में जानवर रहते, कितनी संख्या में आदमी रहते, सब के सब माता के वक्षस्थल पर रहते हैं, फिर भी माता यह नहीं कहती कि मेरे ऊपर बहुत भार है। लेकिन जिस मानव में मानवता नहीं, वह एक आदमी भी धरती माता के लिए भार है। ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता। और इतना से भी संतोष नहीं हुआ तो कह दिया मृगाश्चरन्ति, ये जानवर के रूप में विचरण करते हैं। चाणक्य ने तो कह दिया जानवर के रूप में विचरण करते हैं, है मनुष्य, लेकिन चाणक्य जानवर कह रहे हैं ऐसे मनुष्य को। और जिस तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वाणी में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा लिखा है। उसी संत तुलसीदास जी महाराज ने जब देखा कि तन तो देव दुर्लभ पाया है, लेकिन काम देव दुर्लभ नहीं हो रहा है, जानवर से भी बदतर काम हो रहा है, तो नहीं रहा गया। मर्यादित ग्रंथ श्री रामचरितमानस है, इसीलिए उसमें नहीं लिखा देह का त्याग करने से पूर्व, विनय पत्रिका में लिखा ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। यहाँ देखिए क्या कह दिया। वहाँ तो चाणक्य ने कहा जानवर, वह जानवर का रूप है जिसमें उपर्युक्त गुण नहीं। और यहाँ तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वह मनुष्य चलता फिरता नरक का रूप है। अभी हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने नरक की बात की। एक जड़ स्वर्ग होता है, एक चेतन स्वर्ग होता है, एक जड़ मोक्ष होता है, दूसरा चेतन मोक्ष होता है। उसी तरह से एक जड़ नरक होता है और दूसरा चेतन नरक होता है। एक चलता फिरता नरक होता है, एक नरक तो एक ही जगह पर अवस्थित है। आप से पुराण पढ़ें, भागवत महापुराण पढ़ें, गरुड़ पुराण तो भरा हुआ ही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मरने पर गरुड़ पुराण सुनता है। गरुड़ पुराण तो जिंदा में सुनना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग भी हिलेगा कि क्या सब होता है। बाद में जब कोई मर जाता है तब जैसे तैसे 8 दिनों तक 2-2 अध्याय सुन लेता है। वह अभी प्रेत खंड सुनता है, 25,000 श्लोक पढ़ेगा तब पता चलेगा। तो सब में लिखा हुआ है नरक के विषय में। धरती के नीचे अंतिम तल में दक्षिण दिशा में अत्यंत अंधकारमय स्थान, वहाँ पर नरक है। कहीं 28 प्रकार के नरक की चर्चा, कहीं 48 प्रकार के नरक की चर्चा। उमा महेश्वर संवाद है महाभारत में, उसमें तो अनगिनत नरकों की चर्चा है। कितने नरक हैं, लेकिन उसमें तो बाद में देखा जाएगा। भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, शुभ कर्म सत्कर्म नहीं करेंगे, उसका तो टिकट बाद में मिलेगा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। लेकिन अभी भी आप नरक का दर्शन कर सकते हैं। चलता फिरता नरक आप देखे होंगे, कहीं देखे तो होंगे, लेकिन जब तक सत्संग में नहीं आएंगे तब तक देखने की आँख नहीं प्राप्त होगी। देखते तो सब हैं, चलता फिरता नरक। संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा ते नर नरक रूप जीवत, जीते जी वह मनुष्य नरक का रूप जग संसार में।
कौन मनुष्य चलता फिरता नरक का रूप है? भव भंजन पद विमुख अभागी। जन्म मरण के दुखों को हरण करने वाले परब्रह्म परमात्मा के चरणार बिंदु से जो विमुख है, चलता फिरता नरक का रूप। और कौन चलता फिरता नरक का रूप? पहला भव भंजन पद विमुख अभागी। अब दूसरा, तीसरा बहुत मैं अभी बताऊंगा। अभी तो 1 घंटा तक मैं कितना नरक का दर्शन कराऊंगा, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। निशिवासर रुचि पाप, दिन रात जिसका मन पाप में ही रत रहता है, 24 घंटे में कभी भी पुण्य कर्म की बात ही नहीं करता, पुण्य के डगर पर कभी चलता ही नहीं। वह चलता फिरता नरक का रूप। निशिवासर रुचि पाप, जिनकी रुचि पाप में ही है। असुचि मन, जिसका मन सदैव अपवित्र रहता है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा था, पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भावन काऊ। पापी मन का यह सहज स्वभाव है, उसे संसार का तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन संसार बनाने वाले भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता है। असुचि मन, जिसका मन सदैव अपवित्र रहता है, चलता फिरता नरक का। खल, अकारण ही दूसरे को सताने वाला, बिना किसी कारण के। अहि मूसक एवं सुन उर्गारी, काकभूषण जी महाराज ने कहा, अहि मूसक, सांप और चूहा अकारण ही दूसरे का नुकसान करता है। एक साधु से मैंने कहा था, हमारे पास एक रहता है, कितना खिलाया पिलाया, कितना उपकार किया, फिर भी निंदा ही करता है, चुगली ही करता है। तो बिल्कुल मेरे लिए कुत्ता ही निकला। अब महाराज क्या बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। कुत्ता का नाम ले लिया? कुत्ता तो बड़ा वफादार होता है जी। एक रोटी खा करके भी दरवाजे पर पूंछ हिलाते रहता है। आप कुत्ता का उदाहरण दे दिया। जो उपकार को नहीं माने उनको कुत्ता नहीं कहना चाहिए, वह तो सांप है, उसको सांप कहना चाहिए। सांप को कितना भी दूध पिलाएं, कितना भी प्यार दें, फिर भी वह डसेगा ही, कभी भी उपकार नहीं मानेगा। ऐसे को खल कहा गया है, जो किए हुए के उपकार को सदा सदा के लिए भूल करके केवल अपकार करने में लगा हुआ होता है। खल, वह चलता फिरता नरक का रूप। आप लोग भी अपने अपने दिल पर हाथ रखकर तुलसीदास जी महाराज की वाणी पर विचार करते रहिएगा कि हम किस लेवल में हैं। खल, चलता फिरता नरक का रूप। मति मलिन, जिसकी बुद्धि मलिन हो गई है, वह चलता फिरता नरक का रूप। उपनिषद ग्रंथ में बुद्धि को सारथी की संज्ञा मिली है। यह शरीर रथ है, आत्मा रथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। बुद्धिया सारथिना धीर प्रणेन मयि सर्वतः, ये बुद्धि सारथी है। और सारथी के द्वारा ही रथ का सही रूप से संचालन होता है। इस शरीर को धारण करके यदि बुद्धि को हम निर्मल नहीं बना सके तो हम मलिन बुद्धि इस देह को, जो देह परमात्मा को प्राप्त करा सकती है, वही देह को
नरक में भी पहुंचा सकती है, क्योंकि बुद्धि सारथी है। महाभारत की लड़ाई की जो दुर्दशा है सारथी के ही आधार पर है। अर्जुन को सुयोग्य सारथी मिला और कर्ण भी अर्जुन से कम नहीं था। दुर्योधन कर्ण के पास जाकर कहता है कि बड़े बड़े सेनापति तो चले गए महाराज, आपके भरोसे ही अब मैं संग्राम लड़ने के लिए खड़ा हूँ, अब आपके ही हाथ में हमारी विजय है। कर्ण ने कहा विजय तो दिला दूंगा, लेकिन मेरे पास सुयोग्य सारथी नहीं है। लेकिन अर्जुन के पास सुयोग्य सारथी है। कहा वह सारथी अब मैं कहाँ से लाऊं? कहा तुम्हारे पास है जी, किसी तरह से खुशामद करके उनको मेरे रथ का सारथी बनाओ। कहा वह कौन है? कहा वही तो महाराज शल्य है, कृष्ण के टक्कर के सारथी हैं, उनको मेरे रथ के सारथी बना लो। जाओ अभी तुम्हारी पक्ष में जैसे तैसे आ गए हैं, कहो सारथी बन जाएगा। दुर्योधन गया और शल्य से कहा मामा अब तो आप मेरे पक्ष में हो, मेरी विजय के लिए अब आपको सारथी बनना होगा। ठीक है तुम्हारे पक्ष में है, अब तो जो कहो सो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कहा कि मेरे रथ के सारथी नहीं, कर्ण के रथ के सारथी। चलो उनके भी रथ के सारथी बन जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, हम जो कुछ भी करना चाहेंगे, हम जो कुछ भी बोलेंगे उसका प्रतिवाद नहीं करेगा कर्ण। वह सुनता रहेगा, जवाब नहीं देगा, नहीं तो रथ पर से उतर कर चल दूंगा। कर्ण के पास गया कि मामा तो इस तरह से बोल रहे हैं। कि अच्छा कोई बात नहीं, रथ तो चलाएगा, जो बोलेगा हम सुनते रहेंगे। कर्ण के रथ का सारथी शल्य बन गया और रथ लेकर के चला। रास्ते में कर्ण ने पूछा शल्य से, मामा जी यदि लड़ते लड़ते युद्ध में हम मर गए तो आप क्या करेंगे? और तू मर जाएगा तो हम घर चले जाएंगे, मेरा फंदा छूट गया। मेरे मरते आप घर चले जाएंगे? हाँ हम तो दिन गिन रहे हैं, तू मर के मैं घर जाऊं? हौसला पस्त हो गया। यही बात पूछे थे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, भगवान यदि हम लड़ते लड़ते समर में मर गए तो आप क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा था, अरे अर्जुन तू क्या भूल गया, जिनके जीवन के बागडोर कृष्ण ने पकड़ रखा है उसको कौन संसार में मार सकता है। कौन ते प्रति जाने ही नवे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन तू यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, मेरा भक्त कभी मरेगा नहीं। और यदि तू कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा तो आप क्या करेंगे? मैं सारे ब्रह्मांड को उलट दूंगा। रहेगा तो मेरा भक्त रहेगा, नहीं तो संसार नहीं रहेगा। अर्जुन का हौसला बुलंद हो गया। देखिए सारथी का करामात है। फिर भी कर्ण ने उनको छोड़ा नहीं, समरांगण में लेकर के चला ही गया। जब कुरुक्षेत्र पहुंच गया कर्ण, तब शल्य ने कहा अब तो पहुंचा दिया तुम्हारे रथ को, बताओ। कर्ण कहता है मेरे रथ को अर्जुन के पास लेकर के चलिए। तो शल्य ने कहा क्या बोले? नकुल के पास? कहा नहीं नहीं अर्जुन के पास। तो क्या बोला? सहदेव के पास। कहे कुछ तो बोले कुछ, उल्टा ही जवाब दे। भारी परिस्थिति। अब पहले शर्त करा लिए तो जो भी हम बोलेंगे उसका प्रतिवाद नहीं करेगा। अरे मामा जी बारंबार कह रहा हूँ अर्जुन के पास रथ लेकर के चलिए। क्या कहा? भीम के पास। बारंबार उल्टा जवाब दे रहे हो, इसीलिए मैंने आपको सारथी बनाया। तब शल्य ने कहा तुम मुझे सारथी बनाया है लड़ने के लिए कि मरने के लिए, सो बता।
कहा मैंने तो सारथी बनाया है लड़ने के लिए, इसीलिए तुम्हें उल्टा जवाब दे रहा हूँ। यदि लड़ना है तो चल सहदेव के पास, लड़ना है तो चल नकुल के पास, लड़ना है तो चल युधिष्ठिर के पास, भीम के पास, और यदि मरना है तो चल अर्जुन के पास, जिनके जीवन के बागडोर श्री कृष्ण पकड़े हुए हैं। अरे पापी, तू उनको मार सकता है। तत्र श्री विजयो भूत्वा, जिनके रथ पर श्री कृष्ण विराजमान हैं, उन्हीं को श्री की प्राप्ति हो सकती है, उन्हीं को विजय की प्राप्ति हो सकती है। मेरे कहने का भाव, कर्ण को सच्चा सारथी नहीं मिला, मलिन मन वाला सारथी मिला, तो कर्ण की दुर्गति हो गई। अर्जुन से भी बड़े वीर थे कर्ण, सारथी के अभाव में उनकी दुर्गति हो गई। और कर्ण से कमजोर होने पर भी महाभारत में अर्जुन विजयी हुए, सारथी के ही कारण। यदि हमारी बुद्धि रूपी सारथी मलिन हो गई, इस संसार संग्राम में हम धराशायी हो जाएंगे, दुर्गति को प्राप्त करेंगे। और यह बुद्धि यदि निर्मल हो गई, बुद्धि रूपी सारथी यदि निर्मल हो गई, फिर तो संसार समर को पार करके परमात्मा की शरण में पहुंच जाएंगे। मलिन मति, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिनके बुद्धि रूपी सारथी मलिन है, जिन्होंने बुद्धि को मलिन बना लिया, मलिन चिंतन करते करते, मलिन विषयों के विषय में सोचते सोचते जिनकी बुद्धि मलिन हो गई है, मलिन कामों को करते करते जिनकी बुद्धि मलिन हो गई है। शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन वह चलता फिरता नरक का रूप है। आगे कहते हैं, चलता फिरता नरक और कौन? निगम पथ त्यागी, वेद मार्ग का जिन्होंने परित्याग कर दिया है। यही तो मार्ग है, वेद ही तो मार्ग है समाज का। एक जगह मैंने वैदिक धर्म की जय बोल गए तो बहुतों के कान पकने लगे, महाराज यह आपने क्या कर दिया, वैदिक मत के जय बोल गए। मुसलमान लोग इस्लाम धर्म के जय डंके की चोट पर बोलते हैं, ईसाई लोग अपने धर्म की जय चर्च में डंके की चोट पर बोलते हैं, बौद्धिस्ट लोग बौद्ध धर्म की जय चौराहे पर खड़े होकर के बोलते हैं, जैनी लोग जैन धर्म की जय चौराहे पर खड़े होकर के बोलते हैं। और जो हमारे गुरुदेव बारंबार कहते रहे कि हम तो वैदिक हैं, हम तो वैदिक हैं, जितने दीक्षा देने वाले महात्मा हैं उनके पास दीक्षा का रजिस्टर होता है, धर्म का कॉलम जहाँ भरा जाता है वहाँ तो वैदिक ही लिखा जाता है। हम लोगों को वैदिक धर्म के जय बोलने में जीभ पकती है और कान पकता है, अच्छा नहीं लगता है। अरे व्यासानंद तो थोड़ा सा जातिवाद में अब आ गए, क्योंकि हम अपने धर्म की जय बोल रहे हैं। आप लोग तो बिहार में ही घूम रहे हैं, 5-7 जिलों में ही ट्रैक्टर चला रहे हैं। जब आप गुजरात आएंगे, महाराष्ट्र आएंगे, बड़े बड़े तीर्थों में आएंगे, बड़े बड़े महात्माओं के बीच पहुंचेंगे और वे महात्मा आप लोगों से पूछेंगे बताओ तुम्हारा धर्म क्या है, तो क्या जवाब देंगे? हम जब तीर्थों में शिविर लगाते हैं तो हमारे सत्संगी भाई बहनों से तीर्थों के महात्मा लोग पूछते हैं आपका क्या धर्म है, हमारे सत्संगी जवाब नहीं दे पाते, कहते हैं हम संत मत के हैं। वे महात्मा कहते हैं संत मत तो तुम्हारी संस्था का नाम है, तुम्हारा धर्म क्या है? उस समय कहते महाराज पता नहीं,
महाराज पता नहीं, इतने बड़े संत सदगुरु के शिष्य को अपने धर्म का पता नहीं। दम भरते हैं कि बिंदु नाद विधि, नाद ध्यान विधि, जिनको अपने धर्म का पता नहीं, वो बिंदु की बात करता है, वो नाद की बात करता है, वो परमात्मा प्राप्ति की बात करता है। जिनको अपने धर्म की जय बोलने में गौरव का अनुभव नहीं होता है, ये सांप्रदायिक हो रहे हैं, ये जातिवाद कर रहे हैं। धर्म की जय सबको बोलना चाहिए और गौरव होना चाहिए कि हम वैदिक सनातन धर्म के हैं। हमारे पूज्यपाद बड़े भाई ने, हम तो वैदिक धर्म की जय बोलते थे, लेकिन इन्होंने कहा थोड़ा सा सनातन बोल दे, दोनों का मिला दीजिए। वैदिक की जय तो समझिए केवल साकार उपासना, और यदि सनातन जुड़ गया तो साकार निराकार दोनों उपासना का ज्ञान जहाँ से मिलता है वह संत मत है। इसलिए वैदिक सनातन धर्म की जय हम लोग बोलते हैं। तुलसीदास जी महाराज तो कह दिए, जिनको वैदिक सनातन धर्म बोलने में जीभ पके और कान पके तो चलता फिरता नरक का रूप है। निगम पथ त्यागी। अब वेद मंत्र का पाठ सुन करके तो बहुतों को बुखार चढ़ जाता है। एक महात्मा आए, महाराज कोई टैबलेट है आपके पास? टैबलेट किस लिए? बुखार चढ़ गया है। बुखार क्यों चढ़ गया? यहाँ तो रोटी की भी व्यवस्था है, दही नहीं खाओ तो दूध की व्यवस्था है, दाल नहीं पियो सब्जी की व्यवस्था है। यहाँ तो बुखार वाले की भी व्यवस्था है, बिना बुखार वाले की भी व्यवस्था है। तुम्हें बुखार कैसे चढ़ गया? ये पाँच पीले कपड़े वाले को कहाँ से पूज्यपाद बुला लिए हैं, इतने जोर से बोलते हैं कि कान फट रहा है और दिमाग गर्म हो गया है कोई दवाई तो बताओ। मैंने कहा वेद मंत्र सुन करके यदि तुम्हें बुखार चढ़ गया तो तुम्हारी दवाई तो तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में बता ही दिए हैं। ते नर नरक रूप जीवत जग, साक्षात नरक के रूप। और जब रूप धारण कर लिए हो नरक का तो जाओगे कहाँ? वैकुंठ में। दवाई तो बता ही दिए तुलसीदास जी महाराज ने। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। ये तो जीते जी मरे हुए हैं जी। इनको वेद मंत्र अच्छे नहीं लगते, वेद सुनकर के लगता है ये सांप्रदायिक सत्संग हो रहा है। तो निगम पथ त्यागी, चलता फिरता नरक का रूप। और रावण बहुत बड़े वेदज्ञ था, उनके सामने अंगद ने कहा तुमसे हम क्या बात करेंगे, तो जिंदा आदमी है। श्रुति संत विरोधी, वेद और संत का जो विरोध करता है उनसे हम क्या बात करेंगे, तो जिंदा आदमी है ही नहीं। 14 आदमी जीते जी मरा हुआ होता है। अंगद ने लंका में रावण ऐसे वेदज्ञ के सामने बोल गया। निगम पथ त्यागी, वेद मार्ग के विरुद्ध चलने वाला, चलता फिरता नरक का रूप है। उसके बाद नहीं सत्संग, जिनको सत्संग सुनने में अच्छा नहीं लगता है। एक बुढ़ा सड़क पर आज सुबह में मिला। मैंने कहा इसी गांव के हैं? कहाँ इसी गांव के हैं? आपको तो बड़ा आनंद आता होगा। क्या आनंद आएगा? 2 रात से तो सोए नहीं है। 2 दिन बीत गए ना, दिन में शांति है ना रात में शांति। यहाँ तो सारी दुनिया को जमा कर रखे हैं और दिन रात सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। और इतने संत महात्मा जमा कर रखे हैं कि 5 मिनट भी दिए जाएंगे तो 5 साल लग जाएंगे। पता नहीं क्या होगा, अब ये चलता ही रहेगा कि ख़त्म भी होगा। अब देखिए गांव वैकुंठ का रूप धारण कर लिया। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो।
न रोधयति मांग योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो इष्टा पूर्तं न दक्षिणा व्रतान यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमा यथा वरुंदे सत्संगा सर्वसंगा पहो इमाम। भगवान को बांध लेने वाला संसाधन इस गांव में हमारे पूज्यपाद ने जुटा दिया है। जो बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, जिस परमात्मा ने अखिल विश्व ब्रह्मांड को अपने कर्म की रस्सी से बांध रखे हैं, ऐसे परमात्मा को भी बांध लेने वाला जो संसाधन है 3 दिनों के लिए उपलब्ध हो गया है। जो जो परमात्मा को बांध लेना चाहते हैं और अपने को स्वतंत्र बना लेना चाहते हैं तो मन लगा करके सत्संग करें। ऐसा सत्संग सुनने में जिनको अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कब तक चलेगा, ख़त्म भी होगा कि नहीं होगा। बुढ़ा तो बड़ा परेशान है, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा 3 दिनों के लिए आप देहरादून चले जाओ। यहाँ तो 3 दिन तक परिहारी में, अभी क्या है, अभी तो और कितने ट्रैक्टर आएंगे, अभी तो कितने इनोवा स्कॉर्पियो पहुँचेंगे। इतने में ही महाराज परेशान हो, कल तो आपको सड़क पर घूमने की भी जगह नहीं मिलेगी। सत्संग सुनने में अच्छा नहीं लगे। तुलसीदास जी महाराज का नहीं सत्संग, मानव तन पाकर के जिनको सत्संग सुनने में अच्छा नहीं लगे, सत्संग सुनने में अच्छा नहीं लगे, हम क्या कहें आपको। त्रेता की राक्षसी बोल रही है, त्रेता की राक्षसी, और बोल भी रही है कहाँ, अयोध्या में, मथुरा में। लंका निश्चर निकर निवासा, 10 खरब राक्षस रावण के राजत्व काल में लंका में रहता था। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। इतने राक्षसों के बीच में रहने वाली लंकिनी बोल रही है, इतने राक्षसों के बीच में रहने वाली राक्षसी को सत्संग की महिमा का ज्ञान है। हनुमान जी के सामने बोल रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलय न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक पल सत्संग की महिमा क्या होती है, त्रेता की राक्षसी बोल रही है। और कलयुग का पढ़ा लिखा आदमी को सत्संग सुन करके बुखार चढ़ जाए तो हम क्या कह सकते हैं। और त्रेता युग का बंदर क्या बोला, त्रेता की राक्षसी बोली सत्संग की महिमा। अभी जो पाठ आप लोगों ने सुना, बड़े भाग मानुष तन पावा, देह धरे कर फली है भाई, भजे राम सब काम बिहाई। जिस चौपाई ने रामानुग्रह को परमहंस बना दिया, यह चौपाई किसकी है बताइए तो। इस चौपाई को त्रेता युग का बंदर बोला है। ये बंदर के मुंह से चौपाई निकली है। अब बंदर ही नहीं, बंदर का राजा, बंदर का राजा भी मानव देह की महत्ता को समझता था। और कलयुग का मानव कहे, ये महात्मा लोगों ने तो धंधा पकड़ लिया, भजन करो भजन करो भजन करो, सबको पागल बना करके छोड़ देगा, घर परिवार सबको छोड़ा देगा। हम लोगों को पागल समझते हैं, ये पागल बनाने के लिए आ गए हैं। नहीं, सत्संग, मानव तन पा करके सत्संग की महिमा नहीं समझे, सत्संग नहीं सुने, सत्संग में मन नहीं लगे, तो तुलसीदास जी ने कहा वह चलता फिरता नरक का रूप है। बड़े भाग मानुष तन पावा, राम तो कह दिए, लेकिन यह शरीर किस काम के लिए है, यदि वह काम नहीं हो रहा है तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नहीं, सत्संग, जिनको सत्संग में मन नहीं लगता वो चलता फिरता नरक का। अब भजन नहीं हरि को, मनुष्य तन पा करके जन्म मरण के दुखों का हरण करने वाले जो हरि हैं, परमात्मा हैं,
उनका भजन नहीं करते, वह चलता फिरता नरकार। भजन नहीं हरि को, श्रवणन राम कथा अनुरागी। सत्संग वचन सुन करके कान पक जाए, कान को अच्छा नहीं लगे, तो चलता फिरता नरक का रूप। जिनका कान भगवान की कथा को नहीं सुने, भगवत चर्चा नहीं सुने, सुनतन कथा कबहु माधव के, सुंदर सुयस भरे रे, लक्ष्मीपति अहि भवन बखानत, नाहक भार धरे रे, जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन्मे काहे कोरे। ताके मात पिता धिक जीवन, जाके कुल अवतारे रे, वंश कुठार भयो सोई पामर, गर्भ ही काहे न मरे रे, जो जन राम भजन नहीं जाने, सो जन्मे काहे कोरे। सुनतन कथा कबहु माधव के। इस कान से जो भगवान की कथा को भी नहीं सुन सकते। महाराज पृथु की यज्ञाग्नि से भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, महाराज मेरे से वरदान मांगो। महाराज पृथु ने भगवान से कहा, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा, महाराज आप क्या मांग रहे हो? 3.5 हाथ की आपकी देह है, इस देह में 10,000 मैं कान दे दूं तो पूरा शरीर तो कान ही कान दिखलाई देगा। शरीर कैसा लगेगा? बड़े भाग मानुष तन ऐसा लगेगा। महाराज 10,000 कान जो मांग रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा शरीर कान ही कान भर जाए। भगवान कहते फिर इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने कहा, इसका क्या मतलब हुआ बताइए महाराज। महाराज पृथु ने कहा, देखिए कान तो 2 ही रहे, लेकिन इस कान में सुनने की अभी जितनी शक्ति है वह शक्ति 10,000 गुना अधिक बढ़ जाए। एक ही मोटर की दुकान पर बहुत मोटर पड़े रहते हैं और दुकानदार से पूछे इस मोटर की कीमत बताओ। 4,000, इस मोटर की कीमत 8,000, इस मोटर की कीमत 20,000। एक ही तरह की मोटर दिखलाई पड़ती है, लेकिन सबकी कीमत अलग अलग। अलग अलग क्यों? दुकानदार कहता है हॉर्स पावर का अंतर है, यह मोटर इतने हॉर्स पावर का है, यह मोटर इतने हॉर्स पावर का है, ये बिल्कुल हाई क्वालिटी के हॉर्स पावर का है, इसलिए सबसे ज़्यादा कीमत का है, हॉर्स पावर के आधार पर। उसी तरह से हमारे 2 कानों में जो सुनने की ताकत है वह ताकत 10,000 गुना अधिक बढ़ जाए। भगवान ने कहा, अपने कान की ताकत इतनी क्यों बढ़ाना चाहते हैं? महाराज पृथु ने कहा, हम राजा हैं और संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं, और ऐसे राजा नहीं हैं कि कमरे में बैठे हैं अब प्रजा की क्या दुर्गति हो रही है कुछ पता नहीं। हमें तो सारी प्रजाओं की सेवा करनी पड़ती है, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, प्रजा की सेवा करते हैं। लेकिन इतनी सेवा करने से भी मेरा दिल कहता है कि बड़े भाग पायु सत्संगा के बिना बड़े भाग मानुष तन पावा व्यर्थ है। महाराज मैं कहीं भी समाज की सेवा करता रहूं, हमारे देश में जहाँ कहीं भी साधु संत महात्मा सत्संग करें, कान की शक्ति इतनी बढ़ जाए कि मैं कहीं भी रहूं और कहीं से भी भगवान की लीला कथा जो संत के मुखार बिंदु से निःसृत होती है वह सुनता रहूं। 10,000 कान सत्संग सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए महाराज पृथु मांग रहे हैं। हमको तो 2 कान भार हो गया है। बहुत लोग तो घड़ी देखने लग जाते हैं। ये महाराज तो पता नहीं कितने अनार के जूस पिए हैं कि बंद ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो एक महाराज और बाकी हैं, कब तक ये चलेगा पता नहीं, कब तक चलेगा। घड़ी पर घड़ी देखने लग जाते हैं।
तो आप लोगों को मैं सावधान कर देना चाहता हूँ, सत्संग वचन यहाँ से निकल रहा है। एनर्जी तो महात्मा का लॉस हो रहा है, आपका सिर क्यों दुख रहा है? आप तो अपनी एनर्जी को मारते इतना बढ़िया भात दाल और दूध दही खा पी करके बढ़ा रहे हैं। हम लोग तो आप लोगों के लिए एनर्जी घटा रहे हैं। हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आपको सुनने में क्यों दिक्कत हो रही है? श्रवण ने राम कथा अनुरागी, चलता फिरता नरक का रूप है। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठी पियत विषय विष मांगी। आखिर में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा की भक्ति रूपी अमृत को छोड़कर जो विषय रूपी विष को मांग मांग करके पीता है, बिना मांगे ने मांग मांग करके पीता है, वह चलता फिरता नरक का रूप है। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठी पियत विषय विष मांगी। इतने से भी तुलसीदास जी को जब संतोष नहीं हुआ, तो दो पैर का नरक रूप तो है, लेकिन देखने में तो मनुष्य कैसा लगता है, आदमी धोखा में पड़ जाएगा। संतोष नहीं हुआ, तब आखिर में तुलसीदास जी लिखते हैं, सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। वह मनुष्य जैसा नहीं है, वह सूकर स्वान श्रृगाल सरिस इन सब के जैसा है। यदि मानव देह की उपादेयता को हम नहीं समझते तो सूकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, इतने से भी संतोष नहीं हुआ तुलसीदास जी को, तब सबसे अंत में लिखते हैं, जन्मत जगत जननी दुख लागी। उनका जन्म केवल माता को उदर पीड़ा पहुंचाने के लिए हुआ था, माता को कष्ट देने के लिए हुआ था। जन्मत जगत जननी दुख लागी। तो यदि इन्हीं सब रास्ते पर हम चल रहे हैं, तब तो पंच रचित अति अधम शरीरा, और यदि मनुष्य तन पा करके बड़े भाग पायु सत्संगा, सत्संग में मन को लगाते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। और यदि इस तन के साथ सत्संग भी चलने लग गया तो भाग डबल हो गया, बड़े भाग पायु सत्संगा। और सत्संग सुनते सुनते यदि पहुँचे हुए संत सदगुरु की शरणागति में चले गए, पहुँचे हुए सदगुरु को धारण कर लिए, तो भाग 3 गुना अधिक हो गया। यह मनुष्य शरीर मिला है भाग को बढ़ाने के लिए। भाग को देवता के शरीर में भी आप नहीं बढ़ा सकते, और शरीर में क्या बढ़ाएंगे? और शरीरों में तो भाग घटने लग जाता है। आज तो पूरा सत्संग गुना भाग पर ही चला था। और यदि मनुष्य शरीर पाक करके सत्संग नहीं करते हैं तो भाग घटने लग जाएगा, भाग घटता चला जाएगा। अब भाग घटना क्या है? महाराज यदु से दत्तात्रेय जी ने कहा था, यह प्राप्य मानुषे लोके मोक्ष द्वार मुपावृतम गृहेश खगवत सक्तस्तमारूढ़च्युतम विदुहो। यह मनुष्य का शरीर जो है मोक्ष का खुला हुआ दरवाज़ा है। ऐसे शरीर को पा करके भी जो पक्षियों की तरह ही घर गृहस्थियों में आसक्त रहता है, तो शास्त्रीय भाषा में आरूढ़ च्युत है, बहुत ऊंचा चढ़कर गिरने वाला। हम लोग बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं, और यदि झपकी आ गई, लुढ़क गए, हमको बड़ी चोट लगेगी। और नीचे के दर्जे में जो बैठे हैं वे यदि नीचे लुढ़क जाएंगे तो हमसे कम चोट लगेगी। और आप लोग भले ही पुआल पर बैठे हैं और आपको झपकी आ जाएगी, लुढ़क जाएंगे तो नहीं के बराबर चोट लगेगी।
उसी तरह से गधा मरकर यदि गधा बन जाएगा उनको ज़्यादा दुख नहीं होगा, बैल मरकर बैल बन जाएगा तो उनको दुख नहीं होगा। यदि मनुष्य शरीर पा करके गधा बन गए तो बड़ा कष्ट होगा। बहुत ऊंचाई पर चढ़कर गिरने वाले तमारूढ़ विदुः। प्रहलाद जी ने भी दैत्य बालकों से कहा था, कौमारं आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे दैत्य बालको, यह मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसी मनुष्य शरीर से जीव अपना परम कल्याण बना सकता है, लेकिन जितना यह महत्वपूर्ण है उतना ही क्षणभंगुर है। यह कब रोगग्रस्त होकर मृत्यु का ग्रास बन जाएगा पता नहीं। इसीलिए बचपन से ही मनुष्य तन पाकर भजन का आरंभ कर देना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, इसीलिए भाग को बढ़ाते जाइए। देवता के शरीर जो हैं वो उत्कृष्ट भोग प्रधान हैं और 84 लाख प्रकार के शरीर जो हैं वे निकृष्ट भोग प्रधान हैं। और मनुष्य का शरीर भोग प्रधान भी है और कर्म प्रधान भी है। कर्म की प्रधानता केवल मनुष्य देह में है, ये अपने भाग को बढ़ा सकता है। आप मनुष्य तन पा करके सत्संग कर रहे हैं, भाग डबल हो गया। और आप यदि सदगुरु की शरण में चले गए, भाग ट्रिपल हो गया, 3 गुना बढ़ गया। अब गुरु महाराज कहते हैं, अब गुरु महाराज से ही पहले हमारे परदादा गुरु कहते हैं। भाग को आप लोग 4 गुना बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब चाहते होंगे। हमारे परदादा गुरु तुलसी साहब कहते हैं, दर्शन उनके उड़मा ही करें बड़ भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागे। सारी पंक्तियों में बड़े भाग शब्द का प्रयोग हुआ है। जो मनुष्य तन पा करके सदगुरु को धारण कर लिया उनका भाग 3 गुना बढ़ गया, और जो मनुष्य तन पा करके मानस ध्यान के द्वारा सदगुरु का दर्शन अपने अंदर में कर लिया उनका भाग 4 गुना अधिक बढ़ गया। अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अब और भाग बढ़ाओ। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि है होती, दलन रोग सुमृत दिव्य दृष्टि होती। और कैसे है, दलन मोह सम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है। उस ज्योति का सुमरण करके जो परम ज्योति का दर्शन कर लेता है तो भाग और अधिक गुना बढ़ जाता है। और अधिक भाग को बढ़ाना चाहते हैं, अब गुरु महाराज की पदावली से सुनिए। अंतर अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, बड़ भागी सुनते। जो अंतर ज्योति की साधना करते करते अंतर नाद को पकड़ लेता है उसका भाग और अधिक बढ़ जाता है। यह मनुष्य का शरीर मिला है अपने भाग को बढ़ाने के लिए, भाग को घटाने के लिए नहीं। जो मनुष्य तन पा करके भाग को बढ़ाता नहीं, अब भाग को घटाने में लगा हुआ है, तो जिस श्री राम ने बहुत बड़ाई की, जिस बेटे की बहुत बड़ाई माता पिता करते हैं और बेटे बिगड़ जाते हैं। ज़्यादा बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। आप लोगों की बड़ी बड़ाई हम कर रहे हैं, और यदि इसी बड़ाई में भूल गए तो घाटे में रह जाएंगे। भगवान श्री राम ने सबकी बड़ी बड़ाई की, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक संवारा। बहुत बड़ाई हो गई, बड़ाई में कहीं डूब ना जाए। साधन धाम समस्त साधनों का भंडार। साधन कहते हैं व्यवस्था को, सब व्यवस्था मनुष्य देह में है। एक महात्मा तो कहते थे मनुष्य का शरीर मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, जहाँ की ट्रेन पकड़ना चाहो पकड़ लो। इस देह में सब व्यवस्था है,
मोक्ष पाना चाहो तो वह भी सीढ़ी है, स्वर्ग में जाना चाहो वह भी सीढ़ी है, और कुछ नहीं करना है, दिन भर झाल ही बजाना है, तो नरक की सीढ़ी पर तो बैठे ही है। अंधकार क्या है? वही तो है। व्यवस्था का लाभ समय से ले लेना चाहिए। खेत में पानी की व्यवस्था है, फसल जल जाए तो पानी किस काम का? घर में भोजन है, अतिथि भूखा मर जाए तो भोजन किस काम का? मनुष्य तन जीव को मिल जाए और समय से मनुष्य तन का लाभ नहीं लिया जाए तो मानव तन किस काम का है? इस शरीर का भी लाभ लेना चाहिए। भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर लिखा, यावत् स्वस्थ मिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावत् चंद्र शक्तिरः प्रतिहता यावत् क्षयो नाश आत्मा श्रेष्ठतावदेव विदुषा कार्यो प्रयत्न महान प्रोद्युप्ते भवनेत को खननम प्रत्युद्यम कीदृश। जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है तब तक मैं अपना कल्याण कर लो। जब तक इस शरीर कि सारी इंद्रियां दुरुस्त हैं तब तक मैं अपना परम कल्याण कर लो। जब तक इस देह में बुढ़ापा नहीं आया है तब तक मैं अपना परम कल्याण कर लो। और जब तक इस शरीर पर अटैक करने के लिए मृत्यु नहीं आई है तब तक मैं अपना परम कल्याण कर लो। नहीं तो घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं। साधन का लाभ समय से ले लेना चाहिए। जो समय से साधन का लाभ नहीं लेते तो जिस भगवान ने बड़ी बड़ाई की बड़े भागमानुष तन पावा, वे ही भगवान अब आखिर में शाप दे रहे हैं ऐसे आदमी को जो साधन का लाभ नहीं लेते। जो न तरे भवसागर नर समाज पाय सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। जो मनुष्य नर तन पाकर के भी अपना परम कल्याण नहीं कर पाया वह आत्महन गति जाए, आत्महिंसक की गति में। आप सुन रहे थे गुरु प्रसाद बाबा से, भूत बनेंगे, प्रेत बनेंगे, क्या क्या बनेंगे पता नहीं। और भगवान कृष्ण ने भी यही बात कह दी है उद्धव जी के सामने, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवंग सुकल्पं गुरु कर्णधारम मयान कूलेन नमस्व तेरितम पुमान भवाब्धिंग न तरेत स आत्महा। यह मनुष्य का शरीर शरीर नहीं है, यह तो नाव है, संसार सागर है। संसार रूपी सागर से कोई भी शरीर पार नहीं लगा सकता, एकमात्र मनुष्य शरीर ही पार लगा सकता है। परमात्मा की कृपा अनुकूल वायु है, संत सद्गुरु कर्णधार मल्लाह हैं, इतने संसाधन हम लोगों को उपलब्ध हैं, फिर भी भवसागर से पार नहीं होते। तो भगवान राम कहते हैं आत्महन गति जाए, और भगवान कृष्ण कहते हैं पुमान भवाब्धिंग न तरे स आत्महा। आत्महिंसक की गति में आत्महत्या करने वाला प्रेत बन जाता है। प्रेत की कोई योनि नहीं, 84 लाख प्रकार की योनियों में प्रेत का नाम नहीं आता है। प्रेत की योनि क्या है? भगवान मनुष्य शरीर दिए थे, कृपा करके करुणा करके मनुष्य शरीर का उपयोग हमने नहीं किया। कोई भी जो शरीर है एक प्रकार से जीव को रहने के लिए घर ही है। गधा का शरीर है, बैल का शरीर भले ही घटिया घर है, दिल्ली की झुग्गी है, समझ लीजिए। कैसा भी शरीर है, जीव को ठहरने के लिए एक घर हो गया। लेकिन जो जीव मनुष्य शरीर का उपयोग नहीं कर लेता तो परमात्मा उसको बेघर कर देते हैं। और गधा के शरीर में भी घुसने के लिए छटपटाता है, बैल के शरीर में भी घुसने के लिए छटपटाता है। जो शरीर में विश्राम पाने के लिए छटपटाता रहे लेकिन विश्राम के लिए शरीर मिले नहीं, ऐसे ही भटकती हुई आत्मा को प्रेत योनि कहते हैं। और बड़ी लंबी आयु प्रेत की होती है, शरीर का कोई ठहराव मिलता नहीं है, और सबसे ज़्यादा उसको प्यास लगती है। दिन रात वह भटकता रहता शरीर पाने के लिए। बहुत चलने फिरने वाले को ज़्यादा प्यास लगती है। आप कहेंगे पानी नहीं मिलता है, पानी तो जगह जगह है। लेकिन प्रेत योनि की ऐसी बनावट है कि एक बूंद जल, पुराणों में लिखा हुआ है कि एक वर्ष में
उसके अंदर प्रविष्ट होता है। सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, एक जगह ठहर नहीं सकता, हजारों वर्ष की आयु होती है, कितना वह तड़पता होगा कल्पना कर सकते हैं। अभी तो जब मर्जी चाय पी लें, जब मर्जी जूस पी लें, जब मर्जी जो पी लें, पीने वाले तो क्या नहीं पी लेते हैं, क्या नहीं पी लेते हैं। अभी तो सब कुछ पी सकते हैं, लेकिन यदि मानव तन की सार्थकता को नहीं समझ सके, उपादेयता को नहीं समझ सके, तो एक बूंद पानी के लिए आप तरसते रहेंगे। इसीलिए इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। जो इस शरीर से करना चाहिए वह जल्दी जल्दी में कर लेना चाहिए। सफ़र बहुत लंबा है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए जल्दी से काम बना लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के लिए जा रहा हूँ। अब आशीर्वाद के रूप में पूज्यपाद के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग पूज्यपाद स्वामी व्यासानंद जी महाराज से सुन रहे थे। बहुत ही मार्मिक उदाहरणों के साथ हम लोग उनके विचारों से लाभान्वित हुए हैं। अभी पूज्यपाद आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से हम लोग सुनेंगे, और इसलिए हम लोग आप सब लोगों की तरफ से उनके चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में हमें अपने विचारों से लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बारंबार सबसे पहले परमाराध्य जी के श्री चरण कमलों में अमित प्रणाम निवेदित करते हुए अपने परम पूज्य पाद गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और मंचस्थ सभी संत महात्मा एवं आप तमाम गुरुओं के हृदयस्थ नारायण को ही मैं अनेक नमन करता हूँ।
अभी मेरे सामने माइक आया है। संत मत नियमानुसार जिस विषय का पाठ हुआ, सब विषयों को हम लोग